गुड मॉर्निंग फ्रेंड्स। टाइटल से आपको क्लियर हो गया होगा कि ब्लैक शॉल्स एंड मर्टल मॉडल को हम लोग समझने वाले हैं, जिसके लिए दो लोगों को नोबेल पुरस्कार मिला था। राइट। सो अब सबसे पहले शुरू करते हैं बेसिक कॉन्सेप्ट्स के साथ। पहली बात मैं क्लियर कर दूं कि ये वीडियो सिर्फ रजिस्टर्ड वैल्यू एग्जाम के लिए है, और उसमें भी अगर हम क्लास में या डिटेल में इसको एक बार सीख चुके हैं तो रिवीजन वीडियो रहेगी, क्योंकि इसमें मैं कोई केस स्टडी नहीं कराने वाला हूं। सिर्फ वो सारी प्रोसेस को कॉन्सेप्चुअली आपको रिवाइज करा दूंगा 2 से 3 मिनट में, ताकि एग्जाम में जाने से पहले इस वीडियो को अगर आप देख के जाएंगे तो आपको दोबारा ब्लैक शॉल मॉडल की पूरे नोट्स को पढ़ने की जरूरत नहीं पड़ेगी। सीए फाइनल या सीएस एंड ऑल के लिए वैलिड क्यों नहीं है? क्योंकि उनके एग्जाम में एक्सेल या ओपन ऑफिस यूज करना अलाउड नहीं होता, तो उनके लिए एक अलग से वीडियो बनेगी जिसमें वही सारी वैल्यूज हम बिना एक्सेल के किस तरीके से कैलकुलेट कर सकते हैं। तो अब बिना समय बर्बाद किए चलिए शुरू करते हैं आज के इस कॉन्सेप्ट को, जिसका नाम है ब्लैक शॉल्स एंड मर्टन मॉडल। डरते हम बहुत हैं, बेहद आसान है। अगर आपके कॉन्सेप्चुअल कॉन्सेप्ट्स आपके कहीं ना कहीं क्लियर हैं तो आपको इसको समझने में जरा भी दिक्कत नहीं होगी। हाँ, करंट वैल्यू ऑफ ऑप्शन के कॉन्सेप्ट को एक बार समझ के आइएगा तो आपको पता चल जाएगा कि यहां पर वही कॉन्सेप्ट है, सिर्फ जरा से एडिशन के साथ। तो चलिए शुरू करते हैं। मेरे पास एक आज की डेट है जिसको हम लोग बोल देते हैं स्पॉट डेट, एक्साइज डेट है। एक्चुअल मार्केट प्राइस अगर आज का है, एक्साइज प्राइस एक्साइज डेट की है उनकी, अगर जब हम प्रेजेंट वैल्यू निकाल लेते हैं और फिर रीड करते हैं तो मेरे पास निकल कर आती है करंट वैल्यू ऑफ ऑप्शन। जब हम आज के एक्चुअल मार्केट प्राइस को एक्सरसाइज प्राइस की प्रेजेंट वैल्यू के साथ डिस्कस करते हैं, रीड करते हैं, क्या हमें फायदा है, तो उसको बोलते हैं हम लोग करंट वैल्यू। जिसको टेक्निकली बोलना हो तो ऑप्शन को एक्सेस करके आज के दिन पर होने वाला फायदा। अब बीएसएम मॉडल में भी टेक्निकली स्पॉट डेट एक्सेस डेट वही एक्चुअल मार्केट प्राइस, उसमें से वही प्रेजेंट वैल्यू ऑफ एक्सेस प्राइस को हमने घटाना है। अब ये मैं घटाने को सीधा मैंने आपको समझाने के लिए क्यों लिखा, क्योंकि मैं पहले डिस्कस कर रहा हूं कॉल ऑप्शन के लिए। सर पुट ऑप्शन के लिए भी बीएसएम होता है? आंसर इज यस, बट इसका बिल्कुल ऑपोजिट वर्जन। हम उतने डिटेल में नहीं जाते क्योंकि एग्जाम में नहीं पूछा जाता, पर हाँ अगर करना हो तो वो भी एक वीडियो के रूप में मैं आपको समझा दूंगा। बट उससे पहले कॉल ऑप्शन, कॉल ऑप्शन का वैल्यू ऑफ ऑप्शन कि अगर मेरे पास जो एक्साइज प्राइस है वो उस पर्टिकुलर एसेट को कम रेट पर खरीद सकने का, जबकि मार्केट में ज्यादा रेट चल रहा है, तो ही मुझे फायदा होगा। इसलिए एक्चुअल मार्केट प्राइस आज का माइनस प्रेजेंट वैल्यू ऑफ एक्साइज प्राइस, तो मेरे पास क्या निकल कर आ जाती है? करंट वैल्यू ऑफ ऑप्शन। अब बीएसएम में सर एक्स्ट्रा क्या है जिससे इतना डरते हैं? कुछ भी एक्स्ट्रा नहीं है, सिर्फ जो ये दो वैल्यूज आप निकालते हो, एक एक्चुअल मार्केट प्राइस और एक प्रेजेंट वैल्यू, इनको एक प्रोबेबिलिटी के साथ मल्टीप्लाई करना है। उसका नाम है एनडी1 और एनडी2। सर ये एनडी1 एनडी2 अगर निकल जाए तो बीएसएम खत्म हो गया। आंसर इज यस। क्या करंट वैल्यू ऑफ ऑप्शन आप डायरेक्टली निकाल रहे हैं? एक तो कॉन्सेप्चुअली पता होना चाहिए कि निकलेगी करंट वैल्यू ऑफ ऑप्शन, बट उसके लिए प्रोबेबिलिटी किसके साथ मल्टीप्लाई करना पड़ेगा? एनडी1 एंड एनडी2 के साथ। सारा काम यहीं पे खत्म होता है। अब सर ये निकलेंगे कैसे? एनडी1 निकालने के लिए आप लोगों को एक्सेल में फॉर्मूला लगाना है NORMSDIST एंड ब्रैकेट में D1 की वैल्यू, और ND2 निकालने के लिए सर सेम NORMSDIST ब्रैकेट में D2। तो काम एक स्टेप और आगे चला गया कि सर D1 D2 निकल जाए तो काम खत्म हो जाए। बस यही एक फॉर्मूला है जो आपको ध्यान रखना है। तो चलिए सीखते हैं D1 कैसे निकलेगा, क्योंकि ये निकाले D2 भी बेहद आसान है। D1 का फॉर्मूला आपको याद रखना है, स्क्रीन पे देखिएगा, यहां लिखा हुआ है LN ऑफ एक्चुअल मार्केट प्राइस डिवाइड बाय एक्साइज प्राइस। ये आप एक या दो बार मेरे साथ रीड करेंगे, एक आध सवाल करेंगे, याद हो जाएगा, डोंट वरी। राइट। LN ऑफ एक्चुअल मार्केट प्राइस डिवाइड बाय एक्साइज प्राइस प्लस R इज रेट ऑफ इंटरेस्ट प्लस स्टैंडर्ड डेविएशन और वोलेटिलिटी स्क्वायर डिवाइड बाय 2 मल्टीप्लाइड बाय टाइम। और टाइम हमेशा ईयर्स में लिखना है। मान लीजिए 3 महीने हैं तो इट विल बी 0.25, एक साल है 1, हाफ ए ईयर है 0.5, राइट, डिवाइड बाय स्टैंडर्ड डेविएशन इनटू अंडर रूट टाइम। ये आपका फॉर्मूला जो एक आपको याद रखना है, मेरे साथ सर्वाइज कर लीजिए। ln ऑफ एएमपी अपॉन ईपी एक्साइज प्राइस प्लस R plus standard deviation square divided by 2 multiplied by time divided by standard deviation into under root time. That's it, right? और D2 कैसे आएगा सर? ये बेसिकली इसमें अगर एक्सेल फंक्शन की बात करूं तो ln एक्सेल फंक्शन है, बाकी वैल्यूज को तो सिर्फ आपको दी हुई होंगी सवाल में, सिर्फ आपको लिखकर सॉल्व करना है। एक्सेल फंक्शन में भी ln और AMP अपॉन EP की जो वैल्यू आएगी वो लिख देंगे हम लोग, राइट। D2 कैसे निकलेगा सर? D1 जो वैल्यू ऊपर निकाली माइनस D1 का ही डिनोमिनेटर, दैट इज स्टैंडर्ड डेविएशन इनटू अंडर रूट टाइम। और ये सारी वैल्यूज क्या है? एमपी एक्चुअल मार्केट प्राइस, ईपी एक्साइज प्राइस,
आर रेट ऑफ इंटरेस्ट एंड एविएशन वोलेटिलिटी एंड टाइम टू एक्सपायरी इन ईयर्स। ये आपका था ब्लैक शॉल्स एंड मर्टर मॉडल। इसके प्रैक्टिस क्वेश्चंस और केस स्टडीज आपकी क्लास में हो चुकी हैं। शॉर्ट वीडियोस मैं आप लोगों के लिए रिवीजन पर्पस के लिए जरूर इसमें अपडेट करूंगा। तो बने रहिए चैनल के साथ, अपने दोस्तों कलीग्स के साथ जरूर इस चैनल को शेयर कर दीजिएगा, क्योंकि यहां पर मिलेंगे आपको सबसे अपडेटेड क्वेश्चंस और एमसीक्यूज बैंक। तो बने रहिए मेरे साथ, सी अभिषेक एस चौहान के साथ सीखते रहिए फाइनेंस को सबसे आसान तरीके से। थैंक यू सो मच।